नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन नहीं जीतती, वो आने वाला भविष्य लिख देती हैं। आज हम एक ऐसे ही 30 साल लंबे चले संघर्ष को समझने वाले हैं, जिसने दक्षिण भारत का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एंग्लो मैसूर युद्ध की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर इन 4 युद्धों और 32 सालों में ऐसा क्या हो गया कि एक इतना ताकतवर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, ये सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो रणनीति, कूटनीति और यहाँ तक कि धोखे की एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तां है। तो इस कहानी के सेंटर में है 2 बड़ी पावर। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन असल इरादा तो पूरे भारत पर अपनी पकड़ बनाने का था। और दूसरी तरफ मैसूर का वो शक्तिशाली राज्य, जो किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने को तैयार ही नहीं था। तो भाई, इन दोनों का टकराना तो बिल्कुल तय। अच्छा, हमें अक्सर लगता है ना कि अंग्रेजों ने भारत को बड़े आराम से जीत लिया होगा, पर मैसूर की कहानी ये सोच बिल्कुल बदल देती है। शुरुआत में तो मामला एकदम टक्कर का था। पहले 2 युद्धों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि भाई, मैसूर को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो देखिए, पहला युद्ध जो 1767 से 69 तक चला, वो खत्म हुआ मद्रास की संधि के साथ। फिर दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक चला और ये रुका मैंगलोर की संधि पर। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि दोनों ही युद्ध का अंत किसी की एक तरफा जीत से नहीं, बल्कि एक समझौते, एक ट्रीटी से हुआ। मतलब ये साफ है कि मैसूर ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन फिर आया तीसरा युद्ध, और बस यहीं से सारा का सारा खेल पलट गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ना सिर्फ मैसूर का भविष्य तय कर दिया, बल्कि ब्रिटिश रणनीति का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चेहरा सामने ला दिया। साल था 1790। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस निर्णायक जंग की शुरुआत थी जिसने साउथ इंडिया के इतिहास की दिशा ही मोड़ कर रख दी। 2 साल चले इस युद्ध का अंत हुआ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। पर रुकिए, ये कोई आम संधि नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही शातिर सोच छिपी हुई थी। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस ट्रीटी के बाद एक बात कही, और यकीन मानिए, वो एक लाइन ही पूरी ब्रिटिश स्ट्रैटेजी को समझा देती है। उन्होंने कहा, हमने अपने दोस्तों को ज्यादा ताकतवर बनाए बिना अपने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। ये अपने आप में पूरी कहानी है। तो मतलब क्या था इस कमाल की स्ट्रैटेजी का? बड़ा सिंपल सा मतलब था, अपना जो मेन दुश्मन है उसे इतना कमजोर कर दो कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। लेकिन इस चक्कर में अपने जो सहयोगी हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें इतना भी पावरफुल मत बनाओ कि कल को वही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। ये साम्राज्यवाद का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। और बस तीसरे युद्ध में मिली इस कूटनीतिक जीत के बाद मैसूर का गिरना लगभग तय हो चुका था। राज्य पहले ही बहुत कमजोर हो गया था, अब तो बस आखिरी चोट की देर थी। और वो आखिरी चोट पड़ी साल 1799 में। इस बार सीन में था एक नया गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली, और इसके इरादे तो कॉर्नवालिस से भी कहीं ज्यादा आक्रामक थे। चौथे और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध में मैसूर की निर्णायक हार हुई, और इस हार के साथ ही दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई, और ब्रिटिश राज का सूरज और भी बुलंद हो गया। लेकिन रुकिए, ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बना था। नहीं, उनके पास एक और हथियार था, एक ऐसा हथियार जो तलवार से भी ज्यादा तेज था। ये एक पॉलिटिकल चाल थी, जिसने भारत के बड़े बड़े हिस्सों को बिना एक भी गोली चलाए अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। इसे कहते थे सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर ये था क्या? ये एक ऐसा अग्रीमेंट था जहां भारतीय राज्य अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिशर्स को पैसे देते थे, और बदले में अपनी विदेश नीति पर कंट्रोल छोड़ना पड़ता था, और अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश आर्मी को अपनी जमीन पर रखना पड़ता था। मतलब सुरक्षा तो एक बहाना था, असली मकसद तो धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना था। तो चलिए एक बार फिर से इन 32 सालों के लंबे सफर पर एक नजर डालते हैं।
शुरुआत हुई 1767 में पहले युद्ध से, फिर 1780 में दूसरा युद्ध, 1790 में आया वो टर्निंग पॉइंट यानी तीसरा युद्ध, और आखिर में 1799 में मैसूर किंगडम का पतन हो गया। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने सिर्फ ये लड़ाइयाँ ही देखी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इतिहास में जीत क्या सिर्फ हथियारों के जोर पर मिलती है या फिर उन संधियों की स्याही से लिखी जाती है जो कूटनीति की कलम से तैयार होती हैं। मैसूर की कहानी शायद इसका जवाब हमारे अंदर ही कहीं छोड़ जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।